नमस्कार दोस्तों, जीआरटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग वीडियो में जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है उसके बारे में सीखेंगे ट्रिपल टॉप। ये देखिए, जब भी बनता है रेजिस्टेंस पर बनता है और ये जब भी बनेगा बहुत अच्छी रिवार्ड देता है। ये ट्रिपल टॉप डबल टॉप से ज़्यादा बेस्ट होता है ट्रिपल टॉप। जब आप एम पैटर्न देखते हैं तो उसको डबल टॉप बोलते हैं, और जब आप ट्रिपल टॉप वाले को हम लोग तीन उसमें रेजिस्टेंस पर अगर टकराए तो उसको हम लोग ट्रिपल टॉप बोलते हैं, जो एम पैटर्न से ज़्यादा बेस्ट और एक्यूरेसी देता है ये। तो आप ट्रिपल टॉप के बारे में बताएंगे, और उसमें छोटे छोटे पॉइंट पर क्या ध्यान देना है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो आप जो नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल नया है लेकिन इसके कंटेंट बहुत पुराने आपको मिलेंगे और काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलेंगे, इसलिए फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको एनालिसिस की वीडियो भी मिलेगी। तो इसको जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आइए ट्रिपल टॉप के बारे में बताते हैं। ट्रिपल टॉप सभी जानते हैं, ट्रिपल टॉप ये होता है, लेकिन इसके कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, वो कोई नहीं जानता। तो आइए इसकी राज बताते हैं कि ट्रिपल टॉप में क्या होता है। अब देखिए, ट्रिपल टॉप कभी भी टॉप पर बनेगा, रेजिस्टेंस पर बनेगा। उसके लिए क्या होगा कि ये आपको नीचे से स्टॉक ऊपर जाना ज़रूरी है। देखिए, नीचे से स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद ये नीचे थोड़ा जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर को रवाना करेगा। ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ जाएगा, और ये जाने के बाद फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फिर ये डाउनवर्ड की तरफ नीचे आएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए, फिर यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, इसके बारे में आपको हम बताते हैं कितनी बड़ी राज छुपी रहती है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ट्रैप हो जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, आपको हम बताते हैं इसके बारे में कि कैसे देखते हैं इसको। ये देखिए, नीचे की तरफ जाएगा ये, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये यहाँ देखिए, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्टॉक इस हाई से 1-2% ऊपर नीचे, 2% 3% ऊपर नीचे हो सकता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको ये ट्रिपल टॉप का निर्माण कर गया। ये लाइन आपको हम खींच कर दिखाते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस R2, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यानी ये कभी भी बनेगा टॉप पे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जब स्टॉक नीचे से गया है ऊपर की तरफ, ये देखिए नीचे से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ गया है, कभी भी टॉप पर बनेगा। और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब भी ये टॉप पर बनेगा तो आप कैसे पहचानिएगा, पहचानने का आपको तरीका बता रहे हैं। आप इस पर एक काम कीजिए, यहाँ से आप फिबोनाची लगाइएगा। फिबो आप यहाँ से लगाइए, फिबो फिबो लगाने के बाद यहाँ से ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक लगाइए, यानी ए टू बी आपको फीबो लगाना है, ठीक है। फीबो लगाने के बाद ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन फीबो के 0.38% का होना चाहिए। 0.38% का हो तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। 0.38% पर ये क्या होना चाहिए, रिजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है 0.38% का, तो ये ट्रिपल टॉप जो बना है वो काफ़ी बेस्ट माना जाएगा, बेस्ट एक्यूरेसी मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये 1-2% ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे में ये आप ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, फिर नीचे आकर फिर थोड़ा सा, ऐसे भी ट्रिपल टॉप बनते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर इस तरह से भी ट्रिपल टॉप बन सकते हैं। थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कैसे समझिएगा कि ये रेजिस्टेंस है R1, ये सपोर्ट बन रहा है आपका, ये है आपका S1 सपोर्ट, ये है आपका S2 सपोर्ट, ये है आपका S3 सपोर्ट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, फीबो A से B तक लगाइएगा। आपको 0.38% का अगर आ रहा है तो बेस्ट माना जाएगा। 0.38%
0.5% भी चलेगा, 0.5%, यानी ये दोनों के बीच में होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है 5% का। अब यहाँ क्या होगा, कैसे पहचानिएगा कि ये S1 S2 S3, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जाने के बाद तुरंत थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये जो सपोर्ट बना वो वैलिड सपोर्ट नहीं है। इसके लिए आपको क्या काउंटिंग करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 से लेकर 12 तक अप्रोक्सीमेटली कैंडलों का, 8 से 10 अप्रोक्सीमेटली आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट 10 मिनट के चार्ट पर अगर आप काम करते हैं तो 10 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में 8 से 10 कैंडलों का एक गैप होना चाहिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 से 10 कैंडलों का जो वी शेप बन रहा है, ये गैपिंग होनी चाहिए 8 से 10 कैंडलों का। उसके बाद ये वैलिड होगा। 8 से 10 तक आप अगर लीजिएगा, 8 से 10 कैंडलों का गैपिंग होगा, 8 से 10 कैंडलों का गैप होना जरूरी है, तभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। ये सपोर्ट S2, यहाँ से देखिए आप यहाँ से लीजिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी शेप जो बन रहा है, इसके बीच में 8 से 10 कैंडलों का गैप होना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इसमें भी 8 से 10 कैंडलों का गैप होना चाहिए, तो जाकर ये टॉप वैलिड होता है। अब यहाँ आप देखिए ऊपर गया, 2-3 कैंडल नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर 2-3 कैंडल नीचे आया, फिर आप उसको टॉप डिसाइड कर लें तो ये बिल्कुल अनवैलिड हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाइएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 8 से 10 कैंडलों का गैप हम सिर्फ इंट्राडे में बता रहे हैं, आप 10 से 15 मिनट की चार्ट वाली ये एनालिसिस है, वनडे के लिए अलग है और पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं उनके लिए अलग रूल है ट्रिपल टॉप का। तो ये हम सिर्फ इंट्राडे के लिए बता रहे हैं, जो इंट्राडे में ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए बेस्ट है, ये इतनी की गैपिंग होना नेसेसरी है। आज जब भी उसके बाद ये ट्रिपल टॉप बनाएगा, इसकी वॉल्यूम पर भी आप ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम, यहाँ जो वॉल्यूम की चार्ट होती है, ये रेड कैंडल वाली, यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ ये जो चार्ट यहाँ से जो वॉल्यूम की आएगी, यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम आपका क्या होगा, छोटा रहेगा, कम होगा, और यहाँ पे जो थर्ड वाली पे होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी रेड कैंडल की वॉल्यूम ज़्यादा होगी इससे ग्रीन कैंडल से, यानी यहाँ बराबर हो सकता है। यहाँ से यहाँ आप रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आप कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाला पे भी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल धीरे धीरे बराबर हो सकते हैं, लेकिन तीसरे वाले में जब आएगा तो इसकी वॉल्यूम अचानक ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल की ज़्यादा होनी चाहिए, तो जाकर अगर इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और सेलिंग करने के बाद ये डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। अब इसमें आपको ये है कि आप प्रॉफिट कहाँ बुक कीजिएगा। प्रॉफिट का मेन मकसद है कि प्रॉफिट हम बुक कहाँ करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ये पॉइंट को हमने मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, और C और B, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, इस हाइट को C और B के हाइट को हम लोग मापेंगे। अगर ये 100 पॉइंट की हाइट है तो हम लोग इस जहाँ से ये सपोर्ट टूटा है, यहाँ से लेकर 100 पॉइंट नीचे तक का हमारा टारगेट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये टारगेट हमारी निकल के आएगी 100 पॉइंट के नीचे तक। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में 7 से 8 कैंडलों का गैप होना मिनिमम ज़रूरी है, 10 हो तो और बेस्ट माना जाएगा। और ये जो सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट एक ही लाइन पर रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सेम बन रहा है तो ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। ये 2% ऊपर नीचे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ये नीचे की तरफ जाएगा और इसकी टारगेट एरिया आप यहाँ से नाप लीजिएगा, ये जहाँ ये सपोर्ट पहला लिया है इसका और रेजिस्टेंस R1 के बीच की जो हाइट होगी वो हाइट यहाँ से सपोर्ट लेगा यहाँ तक 100 पॉइंट का। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए, ये किसी भी स्टॉक को नीचे ले जाने के लिए बना है, यानी ये बेयरिश ट्रिपल टॉप पैटर्न है, नीचे लेकर जाएगा ये किसी भी स्टॉक को, और कभी भी टॉप बनता है। अब यह ध्यान रखिएगा, बहुत लोग सपोर्ट पर ही या मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है नीचे ही टॉप बॉटम बना रहा है, उसी में ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से लेके ध्यान रखिएगा, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आप हीबो लगाइएगा तो 0.38% का रिजेक्शन होना चाहिए या 0.5% का रिजेक्शन हो, तभी आप ये वैलिड ट्रिपल टॉप होगा। ऐसे ट्रिपल टॉप ये वैलिड
नहीं होगा। उम्मीद है आप ट्रिपल टॉप के बारे में समझ गए होंगे। ये चार्ट पर इम्प्लीमेंट करके इसका प्रैक्टिस करें और फिर मिलते हैं किसी और एनालिसिस और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।